अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है ओप्पो A57। ओप्पो A57 का फ़ोन है और ये जब ऑन करते हैं ना तो फर्स्ट लोगों पे जब सेकंड लोगों पे कन्वर्ट होते हैं तो ये बहुत बहुत ऑफ हो जाता है। मतलब ये लोगो फर्स्ट लोगों के बाद सेकंड लोगों पे नहीं जाता, बंद हो जाता है। सही है, तो एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखो फ़ोन वाइब्रेट अभी हो गया, लेकिन ये ऑन होने में कुछ वक्त लेता है। सही है, ये देखो अभी ऑन हो गया वाइब्रेट, ये पहले हुआ था। तो अब कुछ देर तक ये ओप्पो रहेगा, उसके बाद ये ऑटो बंद हो जाएगा, जो कि उसको ऑन होना चाहिए लेकिन पूरा ऑन नहीं होता। ये देखो बंद हो गया। सही है, तो ये मसला कर रहा है ये सिर्फ। तो जिसका फोन है उससे पूछेंगे कि आपने, जो कि ग्रिल इस पे नहीं है, ग्रिल उठाए गए हैं, तो जरूरी बात है कुछ काम तो किया होगा। जितना काम उसने किया है ना वो हम उससे पूछेंगे। तो किसका फोन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये फ़ोन मेरे किसी दोस्त ने मुझे दिया है। वो बोल रहा है कि ये इस मसले में आया हमारे पास, तो उसने कारीगरों को भी चेक करवाया है लेकिन ये मसला हल नहीं हो सका। तो मैं इसे SMZ लाहौर पे लेके आया हूँ मास्टर अफशान के पास। तो अभी ये चेक करके बताते हैं कि इसका क्या प्रॉपर हल है। लेकिन अच्छा, हम देखेंगे ना कि उसने जिसको दिखाया है या उसने खुद जो काम किया है वो तो हमें बोर्ड से पता चलेगा कि उसने जिसको दिखाया है उसने कितना काम किया है और उसने खुद कितना काम किया है। ये हम बोर्ड की कंडीशन देख के हमें पता चलता है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कितना काम हुआ है और मसला कहाँ से है। अच्छा, अगर हम बोर्ड की कंडीशन को कुछ देखें ना, इसका जो पीएम है ये पेस्टेड है। इसका पीएम क्या है? पेस्टेड। सही है, और इधर पे भी एक जंपर लगा है। अच्छा, ये जो जंपर है ना ये भी हम देखेंगे। तो मैं ये थोड़ा सा एलसीडी निकाल लेता हूँ। एलसीडी कनेक्टर ये मैंने निकाल दिया। अच्छा देखो, ये एक दो तीन चार पांच नंबर पेन से है। सही है, ये 5 नंबर पेन से ये जंपर लिया था, जो कि अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, इधर से मेरे ख्याल में एनॉड का लाइन है। कौन सा है? एनॉड के। हमें कैसा पता चला? ये कॉइल देख रहे हो, इसमें ये कॉइल लगा है और पास कैपेसिटर लगा है और पास डायोड है और नजदीकी लाइट आई से। इधर से हमें पता चला कि ये एनॉड का लाइन है। तो चलो, ये तो फोन ऑन था, एनॉड का लाइन तो ओके था। सही है, ये तो ओके है। पीएमएस का पेस्टेड है, बिल्कुल पेस्टेड लगा है। इसका मतलब इसने सिर्फ ग्रिल उठाया है। ग्रिल उठाया है, कुछ शॉर्टेज चेक किया होगा, उसके बाद उसको नहीं मिला फॉल्ट तो रिटर्न कर लिया। सही है, तो बोर्ड के आउट साइड भी हम देखेंगे, दूसरा साइड। ये देखो, ये है इसका ईएमएमसी और ये है सीपीयू, जो कि दोनों लगे हैं और मेरे ख्याल में काम बिल्कुल नहीं हुआ है इस पे। सही है, हाँ, बाकी बोर्ड फ्रेश है। तो अगर इस फोन का अभी हम बोले कि बक वोल्टेज चेक करते हैं, अगर इसका बक ना बनता तो ये ऑन ना होता। इसका अगर वीपीएच ना बनता तो फिर भी ये ऑन नहीं होता। इस तरह है ना, फोन क्या हो रहा है? पूरा पूरा ऑन हो रहा है। तो हम देखेंगे कि लोगो स्टक फॉल्ट कहाँ कहाँ से आता है। लोगो स्टक फॉल्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, तो थोड़ा बहुत हम आपको चेक करेंगे इस बोर्ड को दोबारा। सही है, तो मैं बोर्ड को चेक कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसका डायग्राम खोलूंगा, डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि फोन आप भी देखो, हम भी देखें कि रिस्टार्ट का मसला, या रिस्टार्ट तो खैर नहीं हो रहा है, ऑन होते हैं और फिर वापस बंद हो रहा है। कि ये मसला कहाँ कहाँ से आ सकता है, वो जगह हम अभी देखेंगे। तो मैं खोलता हूँ इसका बारनियो, बारनियो में इसका डायग्राम खोल लेता हूँ। ये है ओप्पो A57। सही है, ओप्पो A57 मैंने खोल लिया। अब हमने क्या खोलना है इसमें? इसका बिटमैप भी है, डायोडा भी है, हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक, क्लाउड, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर, मतलब इसका सब कुछ। सही है, इसका सब कुछ क्या है ओके है। तो मैं खोलूंगा इसका चार्जिंग।
चार्जिंग में अगर हम देखें ना, ये क्या है, वी बैट, ये क्या है, वी बैट। अगर इसकी वी बैट लेन में मसला होता तो फोन ऑन होता, फोन तो ऑन है ना, ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है, वी बैट लेन बता रहा है, मैं ओके हूँ, सही है। और अगर वी बैट लेन तो ओके है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सप्लाई से एक बार इस फोन को चेक करते हैं, क्या ये फोन ऑटो एम्पेयर तो नहीं ले रहा है, फोन में शॉर्टेज हो तब भी इस तरह मसला करता है। तो सबसे पहले मैं मीटर से इसको चेक करवा देता हूँ, सही है, मीटर से। तो मीटर को मैंने किस मोड पे सेट किया, हाँ बजर मोड पे। मैं सिर्फ इसका जी आर ले लेता हूँ, क्या, जी आर। आपने मुझे बताना है कि कितना जी आर है, कितना है, 600, इधर कितना है, 1000 से ऊपर, और ये वाला ग्राउंड। अच्छा देखो, एक बार हम इसको सप्लाई से भी चेक करेंगे, कोई ऑटो एम्पेयर तो नहीं ले रहे, 1 पे। अच्छा देखो, ये मैंने रख लिया वी बैट पे, किस पे, कोई ऑटो एम्पेयर उठा दिया, बूट हम फोन को इसलिए नहीं करते, सिर्फ तो ऑन है, बूट तो हम तब करें जब डेड हो, इसका मतलब इसकी प्राइमरी में कोई शॉर्टेज। अब हमने क्या चेक करना है, और इस तरह कौन सी लाइन है फोन में जो हमारा फोन इस तरह फर्स्ट लोगो स्टक हो सकता है लेने, और अब देखेंगे ना, सही है। अच्छा देखो, मैं फिर से जाता हूं बारनियों पर, अच्छा ये देखो हम वापस स्क्रीन पे आ गए, सही है। अब अगर हम देखें ना, एक लाइन तो हमें क्लियर मिला, दूसरा लाइन है आईडी, और तीसरा लाइन है थर्मल, ये दोनों चेक करेंगे, सैमसंग के सारे लाइनें चेक करेंगे, सही है। जब हमने वोल्टेज चेक करना है तो बेट आईडी लाइन है, बेट बेट आईडी, तो बेट आईडी की लाइन पे हमें इधर पे मिलनी चाहिए इनपुट 1.8, कितना, इधर पे हमें मिलना चाहिए आउटपुट कितना, हाँ डिवाइड उससे कम, तो सिंपरे के नीचे है, सही है, ये स्ट्रे के देखो नीचे है। इसी तरह अगर हम थर्मल देखें ना, थर्मल लाइन, तो थर्मल लाइन की इधर पे हमें 2.8 मिलना चाहिए, और इधर पे इसको डिवाइड मिलना चाहिए, अगर इतना हमें मिल गए तो दोनों लाइन क्या है, दोनों के दोनों लाइन फिर ओके है, सही है। अब हमने करना है इसको, इस फोन को ऑन करना है या हमने केबल लगाना है, तो देखो मैं केबल लगा लेता हूँ, मैंने सप्लाई से केबल लगा दिया। ये तो इसका जैक भी क्या है, तो जैक इसका खराब है, मैं इससे अच्छा है कि मैं फोन को क्या करूं, ऑन करूं। चार्जर 20 पीस का पारे है, सही है। तो मैं फोन को एक बार ऑन कर देता हूँ, फोन ऑन हो गया। अब मैं इधर क्या चेक करूंगा, वोल्टेज। अगर आपको याद है ना, सिम्प्रे के नीचे ये वाला, तो इधर पे हमें मिलना चाहिए आईडी की वोल्टेज, किसकी, आईडी की वोल्टेज, यहाँ पे, यहाँ। तो मैंने सेट करना है मीटर को डीसी 20 पर, फोन को मैं फिर से ऑन कर देता हूँ, क्योंकि फोन तो इतने में बंद होता है। अब ऑन हो गया फोन, वाइब्रेट कर लिया इसने। तो यहाँ पे कितना है वोल्टेज, 0.9, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस तरह थर्मल को भी चेक करते हैं, 0 पॉइंट, तो थर्मल भी क्या है, डिवाइड। अगर मैं आपको बताऊं ना, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ओके। ये देखो डिवाइडर फिर से 0 0 हो गया, इसका मतलब फोन फिर से क्या हो गया, बंद हो गया। आईडी और थर्मल लेन भी क्या है, ओके है, आईडी भी ओके है, थर्मल भी ओके है। इसका अपना जैक सही होता ना तो फिर आसान होता चेक करना, फिर और भी जैक सही है नहीं, और हम पूरे फोन को क्या करवा रहे हैं, ऑन करवा रहे हैं, सही है। तो इसका आईडी थर्मल भी ओके है।
तो फोन में और इस तरह क्या है जो हमारे फोन को रिस्टार्ट पे ले जा सकते हैं। देखो इतना कुछ हमने चेक किया, इतना कुछ हमने चेक किया। सप्लाई पे हाफ शॉर्टेज फुल शॉर्टेज नहीं मिला, आईडी सही मिला, थर्मल लेंथ सही मिला। अब हम एक काम करेंगे, ये तो पूरा बोर्ड है, इसको हम कहीं किसी तरीके से भी चेक कर सकते हैं। पूरी पीसीबी का जीआर भी ले सकते हैं, ईएमएमसी का एक एक वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं ना। हाँ, उधर से भी ये इस तरह मसला कर सकते हैं, एक लाइन डिस्टर्ब होने पे या कोई वोल्टेज कम होने पे, या इस तरह मसला कर सकते हैं, किसी वोल्टेज मिस होने पे। लेकिन एक बार हम थर्मल से हेल्प लेंगे, थर्मल कैमरे से। देखो जब फोन को आप ऑन करो, फोन जब बंद होता है तो किसी वजह से बंद होता है, फ्री में बंद। इंसान की जब मिसाल मैं देता हूं, जब तबीयत खराब होता है ना, मिसाल आपका हाथ जख्मी हो गया, तो हाथ जख्मी हो गया, उसका असर किधर पड़ता है? दिल पर। इंसान को मिसाल हाथ जख्मी होने की वजह से वो क्या होता है? चक्कर आ जाता है और गिर जाता है। तो खून में किसी ना कोई जगह है जो जख्मी है, जो खून को चक्कर आकर और गिर जाता है। तो देखेंगे कि वो कौन सा जगह है। जो जगह भी इसमें फॉल्टी होगा तो जरूरी बात है थर्मल कैमरा उसको सेंस करेगा कि ये हिट हो रहा है या नहीं। एक बार मैं थर्मल कैमरे से जल्दी जल्दी चेक कर देता हूँ, हम भी देखते हैं कि थर्मल कैमरा सेंस करवा रहे हैं इस मसले को या नहीं। थर्मल कैमरे ने सेंस किया तो अच्छी बात है, थर्मल कैमरे ने सेंस नहीं किया तो भी अच्छी बात है, हम इसे दूसरे तरीके से चेक करेंगे। सही है। अच्छा देखो, थर्मल कैमरा ऑन हो गया, सही है। तो मैं अभी फोन को ऑन कर देता हूं, सही है। मैं अभी फोन को ऑन कर देता हूं, तो जब ये वाइब्रेट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये वाइब्रेट हो गया, सही है। और क्या गर्म हो रहा है? पावर गर्म हो रहा है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस तस्वीर को। ये देख, ये वाला एरिया क्या हो रहा है? वो वाला एरिया, वो एरिया हीट हो रहा है। ये कौन सा एरिया है? ये तो है लाइट सेक्शन प्लस वाईफाई सेक्शन। लाइट और वाईफाई सेक्शन, ये देखो दोनों मार्क हो रहे हैं ना। फोन को जब मैंने ऑन किया तो ये दोनों, ये देखो वाईफाई आईसी और लाइट आईसी, कितने आईसी मार्क कर रही है? सही है। पता ही नहीं चलता, वो एक ही जगह है जो बार बार उस पे मार्क। अब देखो फोन बंद हो गया, ये देखो कौन सा एरिया है। सही है। फिर से एक बार मैं बैटरी निकाल लेता हूँ और फिर से मैं बैटरी लगा लेता हूँ, एक बार फिर चेक करता हूँ। फोन ऑन हो गया। अब देख फिर से क्या हीट हो रहा है। ये देख क्या हो गया फिर से। पहले पावर लोड उठा रहे हैं, पावर क्या करवा रहे हैं? लोड उठा रहे हैं। जो शॉर्टेज आपको मार्क करवा रहे हैं ये दो जगह, ये देखो कितना है, ये दो जगह। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ये नहीं दिखा रहे कि एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है। ये देख रहे हो, ये एग्जैक्ट पॉइंट है, ये एरिया देख रहे हो, एक दो तीन, तीन जगह, इधर उधर और फिर से इधर। तो एक बार हम इस सेक्शन का जीआर लेते हैं। क्या लेते हैं? बस थर्मल कैमरा ये नहीं है कि ये आपको बताए कि फला जगह क्या है, शार्ट है, ये आपको एक अंदाजा लगवाएगा, बाकी आपने खुद चलना है। सही है। इस तरह नहीं है कि ये उंगली रखे कि बस ये जगह पे काम करो, इधर से मसला। हाँ, बस थोड़ा बहुत आपने समझना है और ज्यादा हेल्प थर्मल कैमरा आपका करवाएगा। तो अब मैंने थर्मल कैमरे को फिर से वापस कर लिया और मैं स्क्रीन पे फिर आ जाता हूँ। अच्छा देखो, ये एरिया मार्क करवा रहा था,
पहले पीएम, फिर इधर, और फिर ये, और फिर ये, यही एरिया था ना। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट जीआर लेंगे, अभी पता चलेगा। तो मीटर को मैं डायोड मोड पे फिर से सेट करता हूँ, जो कि डीसी 20 पे सेट है। रेड को मैंने ग्राउंड किया, ब्लैक से मैं जीआर ले रहा हूँ। अच्छा, एक ये एरिया था, और एक कौन सा एरिया था? हाँ, इधर भी सही है, और एक ये एरिया था। इतने में भी हमें शॉर्टेज नहीं मिला ना, तो दूसरे तरीके से इसको चेक करेंगे। सही है, ये क्या मिला हमें? शॉर्टेज मिल गया। देखो दोनों तरफ से बीप, इधर भी बीप है और इधर भी। तो थर्मल कैमरा कमाल का चीज है या नहीं है? सही है। थर्मल कैमरा आपको एक सेक्शन दिखा देता है, वो ये नहीं बोलता कि फला लैन है, लैन आपने खुद ढूंढना है। नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कैमरे को ना लैन की नॉलेज है, ना वो लैन को पहचानता है, वो सिर्फ हीट अप को सेंस करता है। इस चीज को, हीट अप को। तो अगर हम इसको देखें, ये रजिस्टर है, क्या है? क्या रजिस्टर शॉर्ट होता है? अब हम बिटमैप खोल के इस लैन को क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे कि ये कौन सा लैन है, क्या इससे इस तरह मसला आ सकता है। सही है। तो फिर से जाते हैं बिटमैप पे। अच्छा, तो मैं अभी इसका बिटमैप ओपन करने जा रहा हूं। इसका बिटमैप ओपन हो गया। अच्छा, ये हो गया इसका बिटमैप ओपन। ये था, ये देख रहे हो, इस पे हमें मिला शॉर्ट। किस पे मिला था? इन दोनों में से मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ। दोनों पे शॉर्ट मिल रहा है। क्या? दोनों पे शॉर्ट मिल रहा है। अच्छा, दोनों पे कैसे मिल रहा है? इस पे भी और इस पे भी, ये कैसा हो सकता है? ये लेने तो दो है। अगर देखिए, इसका इनपुट क्या है? एक है इनपुट इसका, और इनपुट का नाम क्या है? हाँ, वीरेक L9। तो थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ये वीरेक क्या है? वीरेक L9 लैन है क्या चीज? ये वीरेक वोल्टेज है, जो इधर भी आया है और इधर भी आया है और इधर भी है, और किधर कनेक्ट है? दो रजिस्टर शॉर्ट हो सकते हैं? रजिस्टर तो शॉर्ट होता ही नहीं है। एक कैप ये है, सही है, एक कैप ये है, एक कैप से कनेक्ट है। और भी हम देखें कि इसमें और कितना कैप लगे हैं, और कौन कौन सी आईसीओ से कनेक्ट है। देखो, ये आईसी शॉर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पीएम से आ रहा है, पीएम शॉर्ट हो सकता है। कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। रजिस्टर शॉर्ट हो सकते हैं। रजिस्टर शॉर्ट। तो लिखा क्या है? वी रेग, ये वोल्टेज रेगुलेटर, क्या जो पहले से क्या हो जाए, कम, क्या हो जाए, रेगुलेट हो गया। पहले ज्यादा था, अब क्या हो गया? अब लिखा है L9, L9 लिखा था। एल का मतलब है एलडीओ, पावर आईसी के अंदर एलडीओ सर्किट होता है। उस एलडीओ सर्किट से 9 नंबर एलडीओ, कौन सी नंबर एलडीओ? 9 नंबर एलडीओ से ये वोल्टेज निकल रहा है। अगर इधर लिखा होता L12, क्या, तो ये 12 नंबर एलडीओ से निकल रहा था। अच्छा देखो, कई एलडीओ फोन में से बाहर भी हमें मिलते हैं, कहीं पीएमआईसी के अंदर मिलते हैं। जितने एलडीओ पीएम के अंदर आते हैं, वो इंजीनियर क्या कर देते हैं? जस्ट कर लेते हैं, लगा लेते हैं। जो इंजीनियर को जरूरत है लेकिन पीएम के अंदर जगह कंप्लीट है, खत्म है, तो उसको फोन के बोर्ड पे ले आते हैं। जो 3 4 5 जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसलिए आपको बाहर देखते हैं। ये वही एलडीओ है जो 4 पिन की होती है, तो मैं उस एलडीओ पे नहीं जाता।
सही है। अब हम किसी और टॉपिक पे है। तो इस एलडीओ से क्या हो जाता है, ये लाइन वीरेक L9 नंबर पिन, L9 नंबर एलडीओ से ये निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो ये वीरेक लाइन अगर हम देखें तो वाईफाई आईसी से कनेक्ट है, एक कैपेसिटर से कनेक्ट है, इधर से सीधा जाकर सीधा इधर एक कैप से कनेक्ट है। तो इस लाइन में कितने कैप है, कितने कैप है। एरिया कौन सा गर्म हो रहा था, ये वाला या वो वाला, वाईफाई वाला। तो हम इस तरह करेंगे, पहले स्मोक इधर बनाएंगे, वो एरिया तो थर्मल मार्क ही नहीं कर रहा था। सही है। अब हम बनाएंगे इधर पे स्मोक। अच्छा, इधर जो आईसी है इस पे भी मैंने बना दिया, और इस आईसी पे भी मैंने बना दिया, और पावर पे भी मैंने बना दिया। अब देखें कि कौन सी आईसी में मसला है। सही है। तो वोल्टेज में कितना सेट करूं, 3 वोल्ट सही है, 2 सही है, हाँ 1.7 सही है। अगर ये लेन 1.8 का है तो हम 1.8 से ज्यादा वोल्ट, तो मैं ग्राउंड लगा लेता हूं यहाँ पे, ग्राउंड कहीं पर भी लगाओ। सही है। तो ग्राउंड मैंने यहाँ पे लगा दिया, और वोल्टेज मैंने कितना सेट किया है, 1 पॉइंट। क्या इस रजिस्टर पे मैं वोल्टेज दे सकता हूँ, हाँ। तो ये आईसी फिर से थोड़ा सा स्मोक कम हो गया। अच्छा, इस रजिस्टर के इस साइड पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, ये सही है। और क्या मसला है इसमें, रजिस्टर बीमार मिल गया। सही है। ठीक है। तो अब देखो मसला कुछ इस तरह है ना, कि ये छोटा सा कैपेसिटर है, फॉल्ट इसने बहुत बड़ा बनाया है। ये एलडीओ L9 नंबर पिन से निकल रहा था, रिगोरेट वोल्टेज है। इसके जिम्मेवार कौन है, पावर आईसी। सही है। पावर आईसी इसका जिम्मेवार है। तो इसलिए इस शॉर्टेज ने पावर आईसी को क्या कर लिया, डिस्टर्ब। सही है। इस पावर शॉर्टेज ने पावर आईसी को, इसलिए तो वो भी हीटअप हो रही है, इसलिए तो वो भी हीटअप हो रही है। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, लेकिन बोर्ड से बाहर हम इसको चेक करेंगे एक बार। तो मैं इसी से कागज से ही निकाल लेता हूँ इसको। ये देखो आराम से मैंने इसको निकाल दिया। मैं भी चेक करूं कि ये यही शार्ट है। ये मैंने निकाल दिया ये। तो कैपेसिटर क्या है, फुल। सही है। अब इस लेंथ पे जीआर चेक करेंगे। जीआर तो चेक करें ना, 1 मिनट। सही है। हाँ। और देखो 482 जीआर। अच्छा देखो, अब हमने जंपर वापस लगाना है और बोर्ड को करना है क्लीन। अच्छा देखो, जंपर लग गया। सही है। मैंने ये बंद कर लिया। सही है। जंपर लगा दिया, ये भाई ये नॉट का जंपर है बस। सही है। अब हम फोन को ऑन कर देते हैं एक बार फिर, देखे कि अभी ये पूरा ऑन हो रहा है या नहीं। देखो ये वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेट हो गया, लेकिन अभी तक डिस्प्ले नहीं आया। हाँ अभी डिस्प्ले आ गया। ये सेकंड लोगो पे जाने से, जब सेकंड लोगो पे जाता था ना, तो बहुत बहुत क्या हो जाता था, रिस्टार्ट हो जाता था, मतलब बंद हो जाता था। और सेकंड लोगो पे तो चला गया। सही है। अच्छा, ये पूरा ऑन हो जाए।
और अभी इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज करेंगे। सही है, तो ये बस। अच्छा, ये किसका फोन था? अभी जिस तरह आप लोगों ने देखा कि ये मोबाइल सर ने ऑन कर दिया है और ये इसका मुकम्मल जो प्रोसीजर था वो सर ने बताया है। तो मास्टर अफशान जिंदाबाद, SMZ जिंदाबाद, फतेह रहमान जिंदाबाद, मास्टर अली जिंदाबाद। अच्छा, तो जैसे कि आपने देख लिया ना कि कोई भी फोन जितना भी बड़े फॉल्ट में फंसा हो ना, ये नहीं कि ये फोन छोटा है ये फोन बड़ा है। आजकल लोग जब फोन रिपेयर करते हैं ना, वो एक और काम करते हैं, वो फोन को देख कर ना फिर उस लेवल पे काम करते हैं। वो बोलते हैं यार ये तो बहुत बड़ा फोन है और ये तो बहुत छोटा फोन है। हमारे लिए बड़ा फोन है या छोटा फोन है, फॉल्ट एक ही है। सही है, फॉल्ट एक ही है। तो आपने ये नहीं देखना है, डरना नहीं। अब देखो तो छोटा सा फोन है लेकिन फॉल्ट छोटा नहीं था। सही है, इस तरीके से फोन बड़ा होता है लेकिन फॉल्ट उसमें छोटा होता है। ठीक है, आपने चूरी पे चलना है, ये नहीं कि फोन को देखकर आप चलो, आप चूरी को देखकर आपने आगे बढ़ना है। सही है, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये चौक यतीमखाना बंद रोड लाहौर में है और यहाँ नियाजियाडा है उसकी करीब है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।